अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई एम बैक आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे और हम भी यहाँ पर ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अलीज़ा ज़ोहैब व्लॉग्स। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करने लग जाते हैं ना, देन फिज़िकल शॉपिंग का आपका दिल ही नहीं करता, क्योंकि आप इतने लेज़ी हो चुके होते हैं। दराज इज़ वन ऑफ दोज वेयर यू कैन गेट एवरीथिंग। चलें जी, फिर करते हैं दराज पार्सल की अनबॉक्सिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये मैंने मंगाए थे डबल टेप हुक्स और ये बहुत ही ईजी होते हैं। आपको ड्रिल करने की वॉल में ज़रूरत नहीं होती है, बस आपने इसका स्टिकर उतारना है और जहाँ भी आपने इसके ऊपर कोई चीज़ हैंग करनी है, फ्रेम्स लगाने हैं या फिर जो साइड ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं जो वॉल पे लगे होते हैं, वो आप आराम से इसके ऊपर लगा सकते हैं। डबल टेप का जो पैकेट है वो 173 रुपीज़ का है और डिलीवरी उस पर शायद 50-80 रुपीज़ लगी थी। नमाज चादर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, क्योंकि आप कभी नाइट सूट पहने होते हैं या जीन्स पहने होते हैं या हाफ स्लीव्स पहने होते हैं, तो नमाज चादर बेस्ट ऑप्शन है। ये मुझे मिली 1200 इंक्लूडिंग डिलीवरी। अब आ जाते हैं तीसरे पार्सल पे। ये मैंने फ्रेम का सेट मंगाया था, इसके ऊपर कोट लिखी हुई है और काफ़ी एस्थेटिक है। अच्छी बात यह है कि इसके पीछे डबल टेप लगा हुआ है। अगेन आपको ड्रिल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हमेशा अपने इर्द-गिर्द मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है, और वो कौन दे सकता है? मुझे लगता है आपके आस-पास के इंसान नहीं दे सकते, पर जो ये फ्रेम्स होते हैं ना, अगर आपके इर्द-गिर्द लगे हों और जब आप इनको पढ़ें तो आपको एक एनर्जी मिलती है। ये सारे फ्रेम्स मुझे मिले 600 रुपीज़ के और इसके ऊपर आई थिंक 50 या 80 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेस थी, क्योंकि आपके पास कलेक्टेबल कूपन्स और डिस्काउंट्स होते हैं। अगर आप वो कलेक्ट कर लेना दराज पे जाके तो आपको बहुत अच्छी ऑफ़र्स मिल जाती हैं और डिलीवरी पे ऑफ भी मिल जाते हैं और डिस्काउंट भी मिल जाते हैं। मैनी ऑफ़ यू नो दैट आई एम अ होम बेकर ऑल्सो, और इस चैनल पे तो मैं बेकिंग की वीडियोस डालती नहीं हूँ। आई एम एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम और मेरा दूसरा चैनल भी है विच इज़ फॉर बेकिंग पर्पस ओनली। सो मैं इतने टाइम से एक हैंड मिक्सर ढूंढ रही थी। मेरे पास पहले भी थे, पर वो थोड़ी लो क्वालिटी के थे और मुझे एक ऐसा हैंड मिक्सर चाहिए था जिसकी प्राइस भी रीज़नेबल हो और अच्छे से काम भी करे। ये राफ कंपनी मेड इन पाकिस्तान का हैंड मिक्सर है विच इज़ फॉर 3600 रुपीज़ इंक्लूडिंग डिलीवरी। मैं इसको डेली ही यूज़ कर रही हूँ क्रीम व्हिप करने के लिए या फिर एग बीट करने के लिए, और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। अब जो लोग कराची से हैं उनको पता है कि कराची में ज़्यादातर लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं, वहाँ पे आपको स्टोरेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है। सो मैंने ये स्टोरेज बॉक्सेस मंगाए थे अपनी बेकिंग का सामान रखने के लिए। एक तो ये दिखने में अच्छे भी लगते हैं, दूसरा ये रीज़नेबल भी हैं, 250 रुपीज़ ईच। मैं अपनी एंट्रेंस के लिए कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ढूंढ रही थी जो हमारे अपार्टमेंट की गेट एंट्रेंस होती है, तो उसके लिए मैंने ये मंगवाया है। इसकी प्राइस थी 350 रुपीज़ और डिलीवरी के साथ ये 450 का पड़ा है। अब आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ पे, और ये काफ़ी हैवी डोला पार्सल है। अब इसके अंदर एक ग्रिल है, स्टैंड है आयरन का, जिसके ऊपर हम प्लांट्स रखते हैं। क्या होता है, अभी आपको नज़र आ रहे होंगे मैंने प्लांट्स नीचे रखे हुए हैं, तो जो मिट्टी वगैरह होती है, पानी वगैरह होता है, हमारी आर्टिफिशियल ग्रास के ऊपर आ जाता है, फिर उसको क्लीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए ये स्टैंड ईजी होता है कि अगर कुछ गिरेगा भी ना तो आप ग्रास को आराम से क्लीन कर सकते हैं। और आहिल साहब ने इनमें अपना बेड बना लिया था। अभी तो मैंने स्टार्ट ही लिया है प्लांट कलेक्शन का, मतलब अब मुझे आजकल बड़ा दिल हो रहा है कि मैं प्लांट्स रखूं, उनका ख्याल करूं और उनको ग्रो करूं। ये प्लांट मैंने काफ़ी टाइम पहले लाके रखे थे और काफ़ी ज़्यादा ये ग्रो भी हो चुके हैं। ये छोटे छोटे आए थे, पर वही वाली बात है कि जानवर आप पालें या फिर प्लांट आप अपने घर में रखें, आपको उसकी टेक केयर अपने बच्चे की तरह करनी होती है। जैसे आपके बच्चे आपकी ज़िम्मेदारी होते हैं ना, उसी तरह से ये पौधे परिंदे भी आपकी ज़िम्मेदारी होते हैं जब आप इनको अपने ही साए में ले लेते हैं। स्टैंड प्राइस 1150 रुपीज़, डिलीवरी चार्जेस 200। मैं आपको एक टिप बताती हूँ। दराज पे जब भी आप कोई चीज़ ढूंढें, आपने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, तो सबसे पहले उसके स्टार और रिव्यू ज़रूर देखें। और बहुत सारे लोग सेम प्रोडक्ट दराज के ऊपर सेल कर रहे होते हैं, तो किसी के प्राइस कम होते हैं, किसी के प्राइस ज़्यादा होते हैं, किसी के प्राइस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये ग्रिल है, स्टैंड है, कहीं जगह पे इसके प्राइस 13-15 थे, कोई 1400 का दे रहा था। सो जो कम से कम और अच्छी रेटिंग वाला था, मैंने ये उनसे ऑर्डर किया है। इसको सेट करने में मुझे देर इसलिए हो रही थी क्योंकि मुझे सेटिंग का प्रॉपर समझ नहीं आ रहा था कि मैं एग्जैक्ट कहाँ रखूँ ताकि हमारी बैल्कनी भी थोड़ी बड़ी खुली लगे और इसकी जगह भी बनी रहे, ये पैरों में टकराए ना, आप किसी के बीच में ना आए।
अब देख लेते हैं जी फाइनल लुक। तो इसके अंदर सिर्फ 3 ही प्लांट आ सकते हैं अगर बड़े प्लांट हैं, अगर छोटे होंगे तो थोड़े और भी आ जाएंगे। अब बारी आ जाती है फ्रेम्स लगाने की। तो मेरे पास ये एक वॉल छोटी सी बची हुई है बैल्कनी के अंदर, क्योंकि मेरा है कि मैं जहाँ चाय पीऊँ बैठ के, शाम में अपना टाइम गुजारूँ, कोई काम करना है तो वो यहाँ बैठ के करूँ, तो ज़रा एक एस्थेटिक सी ग्रीन वाइब आए और आपको अच्छा लगे बैठना। इतना इजी है इन फ्रेम्स को लगाना, कुछ भी नहीं करना है, बस पीछे से आपने डबल टेप को उतारना है, इसको लगा देना है वॉल पे जहाँ दिल करे, अपने रूम में, बेडरूम में, लिविंग एरिया में, किचन में। डबल टेप वाले फ्रेम्स का एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपने एक बार इसको लगा दिया तो आप इसको हटा नहीं सकते, क्योंकि पीछे से या तो पेंट निकल आएगा या तो फिर दोबारा आपका डबल टेप काम नहीं करेगा। तो इसीलिए बहुत सोच समझ के ध्यान से आपने अपनी जगह को सेलेक्ट करके इनको लगाना है। मैंने इस जगह पे लगा तो दिए थे, पर लगाने के बाद फिर मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे थे, पर मैं उसके बाद फिर कुछ कर नहीं सकती थी। अब मैंने लगा दिए तो लगा दिए, अब अगर मैं इनको निकालती तो पीछे से पेंट निकल जाता, जो कि और बुरा लगता। अब बारी आ जाती है वो हुक यूज़ करने की, जिस पे हमने वेलकम होम वाला अपना फ्रेम लगाना है। मेरे अपार्टमेंट का जो गेट है ना, मेरे घर का जो गेट है, उसके साथ ये बड़ी सी वॉल जुड़ी हुई है, जो कि हमारे दूसरे रूम की वॉल है बाहर की तरफ। तो यहाँ पे ये ना एम्प्टी रहती है, बहुत बड़ी वॉल है ये, इस पे मैंने ऑलरेडी एक फ़्रेम लगाया हुआ है। और नाइल साहब को ये फ़्रेम यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा था, पर मैंने कहा नहीं, ये जिस जगह के लिए मंगवाया है वहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ ये ज़्यादा ऑड लग रहा है। बच्चे इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं जब घर में कोई नई चीज़ आती है, तो नाइल और राहिल का भी सेम ही हाल था। ये दिखने में शायद स्क्रीन पे फ्रेम छोटा लग रहा होगा, पर देखने में अच्छा बड़ा फ्रेम है। इन सारे प्रोडक्ट्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, और अगर ना कर सकी तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर रिमाइंड करवाना है। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी नमाज़ चादर की थी, क्योंकि मैं इतने टाइम से ढूंढ रही थी और मुझे मिल नहीं रही थी। फाइनली मैंने ये पहन के देख भी ली, ट्राई कर ली। बहुत ही कंफर्टेबल होती है, इसका फैब्रिक भी अच्छा है। दूसरा ये कि लंबी बहुत ज़्यादा है, अब टेंशन नहीं है कि आपने हाफ़ स्लीव पहनी हुई है या आपने कोई टी शर्ट वगैरह पहनी हुई है, क्योंकि गर्मियों में घर में आप बहुत बुरी हालत में होते हैं। मैं तो ज़्यादातर ट्राउज़र और टी शर्ट में ही होती हूँ, तो इसीलिए ये बहुत ही बेस्ट चीज़ है कि आप मंगवा लें और टेंशन फ्री हो जाएँ। सर से जो पहनने वाला एरिया है ना, यहाँ से ये बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है कि इरिटेट कर रही हो। नीचे की तरफ इलास्टिक लगी हुई है, स्लीव्स पे भी इलास्टिक लगी हुई है। सबसे जो मेन चीज़ थी ना, लॉन्ड्री बास्केट। मुझे एक अच्छी क्वालिटी की हार्ड और हैवी डोला चाहिए थी, जो कि मुझे नहीं मिल रही थी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ड्री बास्केट्स ली हैं, टॉय बास्केट्स ली हैं, पर मुझे मोटी वाली जो होती है ना, एक भारी वाली, वो नहीं मिल रही थी। अब ये जो लॉन्ड्री बास्केट है, या फिर इसे स्टोरेज कह लें, ये काफ़ी हैवी थी। इसका पैकेट भी बहुत बड़ा था। इसके साथ 2 रोप भी हैं साइड पे लगाने वाली, ताकि अगर आपने इसे मूव करना हो तो आप रोप से पकड़ के ईज़िली मूव कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ी महंगी पड़ी है। जब मैं ऑर्डर करी थी तो मुझे यही कंसर्न था कि मैं जितने पैसे दे रही हूँ ये उसके अकॉर्डिंग सही आ जाए, और ये काफ़ी टाइम लग गया था इसको आने में। ये स्टोरेज मुझे मिली है 1350 इंक्लूडिंग डिलीवरी, क्योंकि डिलीवरी इसकी फ्री थी। ये आई बहुत देर में, बहुत देर लगा दी, मैं इतना इसका वेट कर रही थी। अब हमारे देसी घर में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा स्पेस तो होता नहीं है, और जो हमारे डर्टी लॉन्ड्री होती है उसको रखने के लिए हमारे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं होती। या तो हम कोई भी बास्केट ले लेते हैं, बकेट ले लेते हैं, उसमें डाल लेते हैं। अब सिंस आई वांट माय बैल्कनी टू बी एस्थेटिक, और मुझे एक उसको सिटिंग एरिया बनाना था, तो मुझे कोई ऐसा लॉन्ड्री बैग या बास्केट चाहिए थी जिसके ऊपर लिड हो, और हम इसके अंदर गंदे कपड़े रखें तो वो ऐसे कवर हो जाए। तो हियर इट इज़।
दराज़ पे आपने कभी भी फ़ौरन-फ़ौरन चीज़ नहीं लेनी, सर्च करने के बाद ही कुछ लेना है। फिर मिलते हैं